हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। जीएसटी के साइट पे एक अपडेट आया है कि टोटल 3 फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो डिप्लॉय होने वाली हैं जीएसटी पोर्टल पे। मैंने उसको रीड किया है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। ये आ जानी चाहिए क्योंकि अगर ये आ जाएंगी तो बहुत ही ईजी हो जाएगा रिटर्न फाइल करने में जीएसटी के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टैक्स सेशन से अपडेटेड रह सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ओपन कर लिया है ये अपडेट। और ये अपडेट क्या कहता है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको स्मूथ और हसल फ्री एक्सपीरियंस के लिए प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा रहा है और कुछ फॉलोइंग फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो डिप्लॉय की जाएंगी या फिर एक फंक्शनैलिटी जो है वो डिप्लॉय कर भी दी गई है। तो जिसमें से पहला क्या है, पहला है निगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर्स। ध्यान दीजिए, ये कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए ही लाया जा रहा है फिलहाल निगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट। अब ये लाइबिलिटी स्टेटमेंट क्यों लाई जा रही है तो और इसका बेनिफिट क्या है। तो बेसिकली अगर आप एक कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं, कंपोजिशन स्कीम में आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट क्वार्टर में सेल्स हैं एंड नेक्स्ट क्वार्टर में आपका सिर्फ और सिर्फ सेल रिटर्न है, तो आप कैसे फाइलिंग करते हैं। या तो आप क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट क्वार्टर में एडजस्ट करते हैं या फिर आप उसको वैसे ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में ही एडजस्ट करने का ऑप्शन रहता है हमारे पास। तो अभी यहाँ पे निगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट क्या करेगा, बेसिकली निगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में जिस क्वार्टर में आपका सिर्फ सेल्स रिटर्न है, दैट मीन्स या फिर सेल्स है बट उससे ज़्यादा सेल्स रिटर्न है, तो आप उसको आपके निगेटिव टैक्स लाइबिलिटी स्टेटमेंट में डाल के रखिए। वो अमाउंट वहाँ पे पड़ा रहेगा। फिर वो जो अमाउंट रहेगा उसको नेक्स्ट टैक्स पीरियड रहेगा, सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में उसको एडजस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि सेकेंड क्वार्टर में आपका 1000 का सिर्फ सेल्स रिटर्न था, इसकी वजह से निगेटिव टैक्स आ रहा था, और नेक्स्ट क्वार्टर में आपको 10,000 का टैक्स पे करने को आ रहा है, तो उसको लेस करके दैट मीन्स निगेटिव टैक्स लाइबिलिटी में 1000 अब पड़ा रहेगा और वहाँ से लेस करके 9000 आपको पे करना पड़ेगा। और ये लाइबिलिटी स्टेटमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद आपको लेजर्स में जाना है एंड लेजर्स में आपको निगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट है रिटर्न। और ये क्या कहता है, ये फंक्शनलिटी क्या है, बेसिकली डाउनलोड ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 4A इन एक्सेल एंड ऑटो पॉपुलेटेड इन इट्स डिटेल इन फॉर्म जीएसटीआर 4 ऑफ द कंपोजिशन टैक्स पेयर। अब आप जो जीएसटीआर 4A है उसको आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो जीएसटीआर 4A रहेगा वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा फॉर्म जीएसटीआर 4 में। अब ये क्या है, हम रीड कर लेते हैं। फॉर्म जीएसटीआर 4A जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है जो कि जनरेट होता है टैक्स पेयर्स के लिए, वो टैक्स पेयर्स के लिए जो ऑप्ट करते हैं कंपोजिशन स्कीम को। और ये बेसिकली क्या रहता है, तो जो भी आपके सप्लायर हैं, दैट मीन्स जो आपका परचेज है, जो आपका परचेज है, दैट मीन्स आईटीसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो आपके सप्लायर हैं जो कि अपने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5 या फिर अगर टीडीएस डिडक्टर हैं तो वो जीएसटीआर 7 में जो रिटर्न फाइल करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको जीएसटीआर 4 में देखने को मिल जाएंगी। ये फैसिलिटी डाउनलोड जीएसटीआर 4A इन एक्सेल ये अवेलेबल कर दिया जाएगा जल्दी ही ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकें। और दिस एक्सेल वुड कंटेन कंसोलिडेटेड समरी ऑफ जीएसटी लेवल फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन एनुअल रिटर्न फाइल्ड बाय देम फॉर जीएसटीआर 4। जब आप जीएसटीआर 4 फाइल करेंगे तो उसमें ये डिटेल रिक्वायर्ड रहेंगी जो फॉर्म जीएसटीआर 4A की हैं। और 4A की डिटेल्स आपको कहाँ पे डालनी पड़ेगी जीएसटीआर 4 में, तो आप देखेंगे तो टेबल नंबर 4A एंड टेबल नंबर 4B में ऑटो पॉपुलेट होंगी, जो कि आपका फॉर्म जीएसटीआर 4 आप जब फाइल करते हैं एनुअल रिटर्न तो उसके टेबल 4A और 4B में जो है ये ऑटो पॉपुलेट होंगी। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ कॉमन नेम्स इन द HSN डायरेक्टरी एंड इट्स डाउनलोड इन एक्सेल फॉर्मेट बाय द टैक्स पेयर। आपको पता होगा कि हम जिस प्रोडक्ट के लिए कॉमन नेम यूज़ करते हैं उन कॉमन नेम को भी इंक्लूड कर दिया गया है HSN डायरेक्टरी में, ताकि आप कोई नॉर्मल कॉमन नेम भी अगर आप डालें तो आपको HSN कोड जो है वो मिल जाए। अब यहाँ पे देखते हैं द करेंटली अवेलेबल HSN मास्टर हैज़ बीन अपडेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल एंड नाउ इंक्लूड्स प्रोडक्ट नेम कॉमनली यूज। जो आप कॉमनली नाम यूज़ करते हैं वो नाम भी अगर आप डालेंगे तो भी आपको HSN का कोड जो है वो मिल जाएगा। A download facility for the entire HSN directory in Excel format has also been provided to the taxpayer under the link download HSN in Excel format. This facility is available as a part of the search HSN functionality, would be both and pre और post login में भी आपको मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
फिलहाल HSN का जो प्रॉब्लम है वो तो आपको अभी मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये जो 2 हैं वो डिप्लॉय होने वाले हैं, ये सारी फंक्शनलिटीज़ आने वाली हैं। और अभी बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट जो है वो GSTR 3B के लिए भी आ जानी चाहिए। देखते हैं क्या होता है, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको बताता रहूँगा। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।